बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। टॉर्क बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं आप। जैसे आप कोई गेट है उसको ओपन कर रहे हैं या आप क्लोज कर रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर प्लेस पर आपको एक फोर्स लगानी होती है, उसमें एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, उसी को टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क जैसे विंडो ओपन करते हैं या डोर ओपन करते हैं या किसी चीज़ को रोटेशनल मोशन क्रिएट कराते हैं, तो सिंपल सा वर्ड ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी रोड में एक रोटेशनल मोशन क्रिएट कराने को हम टॉर्क कहते हैं, मतलब एक टर्निंग इफेक्ट। सो पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज टॉर्क। सो टॉर्क is a turning effect, is a turning effect of force, turning effect of force. Okay. Torque is required तो बच्चों ये देखिए गेट है यहाँ पर फिजिक्स लैब में, और जिसको अगर आप टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, देखिए ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आता है, तो ये टर्निंग इफेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं लास्ट में ये हिंजेस हैं, ये हिंजेस लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये इसके एक्सेस हो गया। तो इफ़ यू वांट टू क्लोज टू दिस डोर एंड ओपन टू दिस डोर, वी हैव टू अप्लाई फोर्स। तो इसमें जो टर्निंग इफेक्ट आया, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन दिस डोर वी कॉल टॉर्क। सो टॉर्क के लिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दो चीज़ को याद रखना पड़ेगा। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और सेकंड ये वाली जो डायरेक्शन है, ये एक्सिस है, डिस्टेंस हिंज से कितना है, वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकेशन ऑफ फोर्स। अगर आप फोर्स इस हैंडल पे, जो आप इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गेट में हैंडल बिल्कुल साइड में क्यों लगते हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर इस हैंडल को मैं यहाँ से हटा के बिल्कुल यहाँ पर लगा दूँ इस पॉइंट पे, तो आप देखिए यहाँ पर इसको मैं अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊँ, कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ इस पॉइंट पर, तो मुझे बहुत मिनिमम फोर्स में मैं आपको इसके ईजिली इसको टर्न करा सकते हैं, ये इजीली टर्न हो जाएगा। बट अगर आप फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, तो इसलिए हैंडल हमेशा लाल पॉइंट पे लगाए जाते हैं। सो ये लोकेशन ऑफ फोर्स भी मैटर करेगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही मैटर करेगा, और साथ में डिस्टेंस पर ही मैटर करेगा। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, तो यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर भी मैटर करेगा, राइट। दिस इज अ टॉर्क। सो टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं सर टॉर्क से एंगुलर फोर्स, एंगुलर मोशन प्रोड्यूस होता है। यू कैन सी द एंगुलर मोशन। देखिए दिस इज, और ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में हर जगह, हर चीज़ को आपको, मतलब 90% ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना होता है। सो टर्निंग इफेक्ट इज दैट एंगुलर मोशन इन अ ऑब्जेक्ट। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल लाने के लिए, रोटेट करने के लिए आपको दो फोर्स लगानी पड़ती हैं। अभी मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, बताऊँगा दो फोर्स कैसे लगती हैं, किस टाइप से वो एक्सप्लेन होगा, राइट। सो पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस डायग्राम को समझ लीजिएगा, घर पे यूज़ करके देखें। किसी विंडो को ओपन करना है, डोर को ओपन करना है। चलिए आपकी लैब दिखा देते हैं। सो बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पर टॉर्क का, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। Torque is a turning effect of force. Torque is required to stop or start. It's a condition of rotational motion. It's condition of rotational motion. It depends on flowing factors. दो तीन फैक्टर्स होंगे। देखिए सपोज हम समझते हैं टॉर्क क्या है पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। मान लीजिए एक रोड है आपके पास, ये रोड क्या, इसको गेट मान लीजिएगा, और यहाँ पर आपने इस पर एक फोर्स लगाया, यहाँ पर एक फोर्स लगाया, या यहाँ पे लगा लीजिएगा, और इसके दोनों एंड फ्री हैं। दोनों एंड फ्री हैं तो डेफिनेटली इसमें एक लीनियर मोशन आएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ के बजाय यहाँ पहुँच जाएगा, रोटेशनल मोशन तो नहीं आएगा। तो अगर गेट का आप समझें, अगर कोई दरवाज़ा आपके पास है, उसके दोनों एंड फ्री कर दें और आप फोर्स लगाएं तो गेट नीचे गिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसका एक एंड, जो गेट का एक एंड, उसको दीवार वॉल के साथ फिक्स कर देते हैं। ऐसे वॉल के साथ यहाँ पे कब्जा लगा देते हैं, हिंज लगा देते हैं, फिक्स हो जाता है। और उसके बाद जब आप यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे, गेट के एक साइड से फोर्स लगाएंगे, तो आप देखते हैं कि ये वाला फिक्स होता है और ये ऐसे रोटेट हो जाता है, ये ऐसे एंगल थीटा से ऐसे टर्निंग इफेक्ट आ गया इसमें।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टर्निंग इफेक्ट आया उसी को टॉर्क कहते हैं, और यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट में टॉर्क लाने के लिए मिनिमम 2 फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 फोर्स चाहिए। अब बताइए यहाँ पर तो मैंने एक ही फोर्स लगाया है, दूसरी फोर्स कहाँ पर है? दूसरी फोर्स एक्चुअली क्या है, अगर आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक फोर्स इस पर ऊपर को ऐसे लगा रहे हैं तो हिंज की वजह से एक फोर्स इसका रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जो फिक्स है, आपको दिखाई नहीं दे रही। 2 फोर्स हैं तभी टर्निंग इफेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया, अपने हाथ से पकड़ा हुआ है इसको, यहाँ से एक फोर्स लगाया और लगाया, देख पूरा कोशिश किया, ये ऊपर को जा रहा है, मतलब इसमें लीनियर मोशन आ रहा है, ठीक है, रोटेशन मोशन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक फोर्स, देखिए एक फोर्स लगा था, एक फोर्स से हमेशा लीनियर मोशन आएगा, रोटेशनल मोशन तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर मैं एक फोर्स और लगाऊं, देखो इस पर, यहाँ पर एक फोर्स, ये ऊपर को ले जाऊँ, एक फोर्स लगा, देखिए इसमें एकदम रोटेशनल मोशन आ गया। यहाँ से एक फोर्स, ये फिक्स है, ये फिक्स है, और मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, देखिए इसमें रोटेशन मोशन, ये फिक्स है, यहाँ से रोटेशन मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, टॉर्क प्रोड्यूस कर जैसे आप करते हैं तो उसमें 2 फोर्स की, एक इधर फोर्स होगी, एक इधर। अगर आप ये फोर्स लगा रहे हैं इधर को, तो ये इसका अपोज करेगी, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। और अगर सपोर्ट करेगी, इधर को आएगी, ये फोर्स भी इधर को, ये फोर्स भी इधर को, तो इसमें लीनियर मोशन आएगा। तो इसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगी तो टर्निंग इफेक्ट आएगा। एंगुलर मोशन, एक फोर्स ऐसे, आप जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग देखते हैं, कार का स्टीयरिंग देखते हैं, एक फोर्स ऐसे लगाएंगे तभी तो उसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा, और अगर दोनों फोर्स आगे को लगाते हैं एक ही डायरेक्शन में, टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से एक और दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फोर्स लगाने की लोकेशन है, अगर आप फोर्स यहाँ के बजाय जो टर्निंग इफेक्ट इसको यहाँ लगाएं लोकेशन पे, तो देखिए यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एट डिफरेंट लोकेशन, एक लोकेशन नहीं होगी, एक लास्ट लोकेशन होगी, तब जाके इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, कोई सी एक फोर्स मल्टीप्लाई इन दोनों की फोर्स के बीच के डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्स, लाइन एक्शन ऑफ फोर्स में जो 2 फोर्स लगी हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज टॉर्क। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे थे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर 2 फोर्स लगी, तो और इनके यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस को हमने d मान लिया, ये वाली। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्स, दोनों फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेना होगा आपको, या ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे रोटेट हो रखी है वो। इसका डायग्राम मैं दोबारा से एक और बना के दिखा सकता हूँ आपको। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आपको टॉर्क वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिपेंड हो, मतलब समझ में आ जाए, सॉरी फॉर दैट, फॉर रॉन्ग वर्ड्स। देखिए मान लीजिए कोई लैमिना है आपके पास, इस तरह से कोई लैमिना बना लीजिएगा, ये यहाँ पर इसमें होल करके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आप इसको घुमाना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ पर आपने फोर्स को ऐसे ही लगाया, फोर्स। अब ये फोर्स अगर परपेंडिकुलर है, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा परपेंडिकुलर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। अगर ये पर्टिकुलर किसी एंगल पे लगा हुआ है तो उस केस में आप इसको बैक कर लीजिएगा ऐसे, और ये परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो दिस इज अ टॉर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम टॉर्क के लिए एक तो अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर रखें पोजीशन वेक्टर के, जब ज़्यादा आएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सेकेंड वन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड थर्ड वन लोकेशन, किस लोकेशन पे आप फोर्स लगा रहे हैं। 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, 3 लिख लीजिएगा यहाँ पे, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा और साफ सा डायग्राम बना देता हूँ मैं। Suppose this is axis of rotation and this is a road, और देखिए यहाँ पर अगर आपने फोर्स लगाई है बिल्कुल परपेंडिकुलर और लास्ट लोकेशन पे लगाई है, और ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से सपोज d, ये फोर्स की डायरेक्शन, एक फोर्स ऊपर को, और यहाँ से हिंज की वजह से एक फोर्स ऑलरेडी नीचे को आ जाएगी, 2 फोर्स होंगी, और ये बीच का डिस्टेंस है। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस between 2 forces, या line action of force between axis of rotation and line action of force, this is torque। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर, न्यूटन मीटर।
टॉर्क। राइट बच्चे, तो बिल्कुल सिंपल सा इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि सर आपने बताया कि मोमेंट ऑफ फोर्स ये हो गया, इसमें दो फोर्स लगेंगी, कपल फोर्स लगेगी, तो उसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। ओके, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है अभी और बताऊंगा इसके बारे में आपको डिटेल में, अभी तो चलिए रहा टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंट। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक रोड है और इस रोड को हमने ऐसे एक हिंज के ऊपर रख दिया, एक सपोर्ट है इसके ऊपर रख दिया, इसकी पूरी लेंथ हमें गिवन था, जो भी लेंथ है। आपने क्या किया, एक फोर्स यहाँ पे लगाया, एक वेट यहाँ पे लटका दिया आपने, कोई भी वेट ले लिया आपने इस साइड में, यहाँ पे एक वेट, और यहाँ पर एक ऐसे थ्रेड बांध के एक वेट यहाँ पे लटका दिया। ये पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक D1 मान लिया, और ये डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक का D2 मान लिया सेंटर से। तो देखिए ये फोर्स हो गया यहाँ पर, इसको मान लो F2, इसको मान लीजिएगा F1 इज इक्वल टू M1G, इसको मान लीजिएगा M2G। बच्चों अगर ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, पूरा इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बैलेंस्ड है, तो ये देखिए, अगर आप देखें चेक करें थोड़ा सा इस कंडीशन को, अगर ये फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो अगर ये फोर्स ज़्यादा है ये वाली, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट ऐसे आएगा, नीचे को मूव करेगा। राइट, जब टर्निंग इफेक्ट मतलब ये नीचे को मूव करेगा, तो इसका मतलब ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन हो गया, सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, मोमेंट मतलब रोटेशन। और अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो इसमें ये ऐसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। और अगर ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम है तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, मीन्स F1 मल्टीप्लाई D1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई D2 इन इक्विलिब्रियम। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल होगा तो ये बड़ा यूज होगा फॉर्मूला आपका, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलवेज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट इफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। राइट, तो बच्चों अभी हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं साथ साथ, व्हाट इज कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल क्या है, कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल, या मोमेंट ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स, सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ में अगर आपको रोटेशन लेके आना है तो देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये बिल्कुल मैं यहाँ पर दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगाऊँ, इधर को और इधर को, तो इसमें रोटेशन नहीं आएगा। मैं इसको रोटेट कराना चाहता हूँ तो मुझे देखिए ऐसे, अगर मैं एक फोर्स नीचे को लगाऊँ और एक ऊपर को लगाऊँ तो देखिए बिल्कुल इसमें एक रोटेशनल मोशन आ जाता है। ये इसका बीच का पॉइंट है और ये पूरा डिस्टेंस, एक फोर्स मैंने नीचे को लगाया, एक फोर्स ऊपर को, देखिए एक फोर्स नीचे को हो गया और एक फोर्स ऊपर को हो गया। राइट, तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से इसमें एक रोटेशनल मोशन आया। सो दीज कपल ऑफ फोर्स, और इनके बीच का डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का, दैट इज अ मोमेंट ऑफ कपल। राइट, तो इसको आप नॉर्मली आप निकाल सकते हैं कितना टॉर्क प्रोड्यूस है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो इस एग्जाम्पल को आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, बता रहा हूँ मैं अभी। देखिएगा ये एक रोड है, ये इसका एक्सेस पॉइंट हो गया और ये यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया और सेम उतना ही फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट लिखा ए, पॉइंट लिखा बी, और ये पूरा डिस्टेंस हमने मान लिया मतलब ए बी डिस्टेंस है। ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसके एक्सेस पे घूमेगा ऐसे। ओके, सो यहाँ पर जो टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क निकालने का सिंपल कंसेप्ट, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाई दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है ए बी, इसको मान लो डी, सो दैट इज एफ इंटू डी, टॉर्क आ गया। बिल्कुल सिंपल, मोमेंट ऑफ कपल।
सो मोमेंट ऑफ कपल या फिर कपल सिंपल अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट डिफरेंट लोकेशन। देखो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर ये दोनों फोर्स की लोकेशन में चेंज करके यहाँ पे लगा दो इनको, एक फोर्स यहाँ लगाऊं और एक फोर्स यहाँ लगाऊं, तब इसमें रोटेशन नहीं आएगा। लोकेशन बिल्कुल लास्ट में अगर सेलेक्ट करें इधर और इधर, तब इसमें रोटेशन आएगा, इस केस में कुछ नहीं आएगा, राइट। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन लोकेशन चेंज किया एकदम से टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। दिस इज रोटेशनल मोशन, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पर एक हम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल का एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जिसको निकालते हैं, वो ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करें। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, तो चलिए उसको हम कल करते हैं, इसका पहले इतना सेक्शन आप याद कर लाइएगा, ओके।